वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चित्रांश एग्जाम वॉरियर। दिस इज अनुराग श्रीवास्तव। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे द्वारा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है और कोई भी सब्जेक्ट जो भी अपलोड किया जाता है तो वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर कोई नया टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो वो उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम जो बताने चल रहे हैं आज आपको वो है हिंदी शॉर्ट हैंड का 24 और 25 एक्सरसाइज हम बताने चल रहे हैं। अभ्यास नंबर 23, 24 और 25 है। इसके पहले मैंने 23 और इसके पहले बहुत सारे जो नियम है हिंदी शॉर्ट हैंड के वो सभी नियम हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हिंदी शॉर्ट हैंड की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ भी सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आई बटन में भी इसका जो है लिंक लगा हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर नहीं जानते हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या है तो इसकी जो भी वैकेंसी हिंदी शॉर्ट हैंड से वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे कि कोर्ट में और हाई कोर्ट है, सचिवालय है और अभी CSIR में आई हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी वैकेंसी आपको जो है देखने को हिंदी शॉर्ट हैंड से मिलती हैं, जिसमें कि आपको जो है केवल इसी में स्किल जो आपको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना होता है, यही इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होता है। बाकी आपको जो रिटन होता है उतना टफ नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके जो है अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, और जो भी लोग जानने वाले हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का जो अभ्यास है 24 और 25, उसको हम जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जो अभ्यास देते हैं उसको आपको एक एक आउटलाइन बनानी है। उसके बाद जब हम आउटलाइन आपको बताएंगे तो आपको उस आउटलाइन को अपने आउटलाइन से मैच करना है। अगर कोई गलत है तो उसको करेक्ट करिएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और एक पेज में केवल 2 लाइन होनी चाहिए, बाकी सभी जो स्पेस होंगे वो प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे, और आगे जो डिक्टेशन लिखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप कम समय में जो है सभी जो स्पीड है वो 80 या 90 या 100 की स्पीड पर आप जल्दी से जल्दी लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का 24 और 25 नंबर अभ्यास। अभ्यास नंबर 24। जिस लेख का अभी उल्लेख किया गया है सब ओर से उनकी प्रशंसा की गई है। मालूम हुआ है कि दिल्ली निगम की शिक्षा समिति के सदस्यों ने देहाती क्षेत्रों में और ज़्यादा शिक्षा संस्थाएं खोलने की मांग की है। नेहरू जी ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की है कि चीनी सेनाओं ने लद्दाख के निकट इस देश के क्षेत्र पर कब्जा किया है, वहां से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये अभ्यास 24 नंबर है। इसका जो है आउटलाइन बनानी है। तो ये आउटलाइन हम आप लोग जो है एक एक आउटलाइन बनाइएगा, उसके बाद हमारी आउटलाइन से मैच करिएगा। जैसे है जिस लेख का अभी उल्लेख किया गया है, तीनों एक साथ लिखेंगे, उल्लेख किया गया है। सब ओर से उनकी प्रशंसा की गई है। मालूम हुआ है कि दिल्ली निगम की शिक्षा समिति के सदस्यों ने देहाती क्षेत्रों में और ज़्यादा शिक्षा संस्थाएं खोलने की मांग की है। नेहरू जी ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा
की है की है कि चीनी चीनी के चीनी सेनाओं ने लद्दाख के निकट इस देश के क्षेत्र पर इस देश के क्षेत्र पर कब्जा किया है। वहां से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस तरह बनाएंगे इसका। तो अभ्यास नंबर 24 का जो है ये है आउटलाइन। इस आउटलाइन को अपने आउटलाइन से मैच करिएगा। फिर नेक्स्ट हम अभ्यास नंबर 25 पर चलते हैं। तो अभ्यास नंबर 25 है, गांधी जी का जीवन सादा था। वे सदा सच बोलते और देश के कामों में लगे रहते। उन्होंने ही देश को स्वतंत्र किया। आज यह देश स्वतंत्र है। सभी बच्चे पढ़ने तथा लिखने में लगे हैं। वास्तव में उन्नति के काम हुए हैं। देश उन्नति की ओर जा रहा है। जहां जाइए उन्नति के ही काम दिखाई देंगे। लोगों का जीवन सुखमय हो गया है। खाने के लिए भरपेट अनाज पैदा हो रहा है। पहनने के कपड़े देश में ही पैदा हो रहे हैं। खाने के लिए भरपेट अनाज पैदा हो रहा है। रुको जरा, ये 2 बार है क्या? चलिए देखते हैं। गांधी जी का जीवन सादा था। वे सदा सच बोलते और देश के कामों में लगे रहते। उन्होंने ही के लिए ऐसे लगा देते हैं, देश को स्वतंत्र किया। आज यह देश स्वतंत्र है। सभी बच्चे पढ़ने तथा लिखने में लगे हैं। वास्तव में उन्नति के काम हुए हैं। देश उन्नति की ओर जा रहा है। जहां जाइए उन्नति के काम दिखाई देंगे। लोगों का जीवन सुखमय हो गया है। खाने के लिए भरपेट अनाज पैदा हो रहा है। पहनने के कपड़े देश में ही पैदा हो रहे हैं। खाने के लिए के एक साथ होंगे, लग नीचे कर बना देंगे, खाने के लिए हो जाएगा। भरपेट वैसे बनाएंगे, भरपेट तो ऐसे भर पेट अनाज पैदा हो रहा है। तो ये है अभ्यास 25 का आउटलाइन। तो इसको अपने आउटलाइन से मैच करिएगा। फिर अगर आउटलाइन आपको कोई समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी आउटलाइन आपको बताई जाएगी।
तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, और इससे जो है दूसरे बच्चों को भी, दूसरे लोगों को भी इसका जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हम अभ्यास 24 और अभ्यास 25 बताया, इसके बाद 2 अभ्यास आएंगे उसको बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक नया रूल लेकर के आएंगे, नए नियम के साथ आएंगे, और 2-3 नियम के साथ आपको जो है इन सभी एक्सरसाइज मतलब जो नियम्स होंगे वो सभी खत्म हो जाएंगे, जिससे कि आपको उसके बाद डिक्टेशन लिखना होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने आज हमारी वीडियो को देखा है तो इसके पहले जो वीडियो 1 डे से पढ़े हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3 करके उसी सीरीज में, उसी ऑर्डर में आप एक 1 बाय 1 सीखते रहेंगे, तो आप आसानी से हमारे इस जो आउटलाइन है, ये जो शॉर्ट हैंड है, हिंदी शॉर्ट हैंड, इसको आप सीख सकेंगे। तो हमारे वीडियो को